आपकी टोटल डिजीज। तो अद्भुत है, आपको और भी कोई दूसरा रोग है वो सब अपने आप मिट जाएगा। वैसे तो हम ये पूरा पैकेज ही देते हैं हर बीमारी में, 7 आसन, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म, इतना ही कर लिया जाए तो और ज्यादा कठिन योगाभ्यास करने की व्यक्ति को आवश्यकता है ही नहीं। अनुलोम विलोम, आंखें बंद, मन सहज, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस भीतर गहरा भरेंगे, बाएं से लिया, दाएं से बाहर, दाएं से लिया, बाएं, करते करते आप मस्त हो जाते हैं, निर्विकार निर्विचार हो जाते हैं। निर्विचार वैशाद्य अध्यात्म प्रसाद हरितम भ्रात पूज्य। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाह कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वचित शक्ति। करते करते तुम विराट के साथ एकाकार हो जाते हो। ये प्राणायाम आपको करना है 15 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के। यही मुख्य प्राणायाम है, मुख्य प्राणायाम माइग्रेन पेन के लिए, स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए। मुख्य प्राणायाम सिरदर्द के लिए, सिरदर्द, स्ट्रेस, तनाव, माइग्रेन पेन 100% ठीक होगा अनुलोम विलोम से। शरीर, मन, प्राणात्मा सब कुछ प्रकाशमान हो रहा है, मस्तिष्क के सभी स्नायु सबल प्रबल ऊर्जावान हो रहे हैं। मेरा सिर दर्द मिट रहा है, मिट रहा है, मिटेगा और मिट चुका है। इस भाव से करना तो देखना सिर दर्द लगभग पहले ही दिन से ठीक, फर्स्ट डे अपना क्योर कर सकते हो आप, कंट्रोल नहीं, क्योर कर सकते हो अपना माइग्रेन पे पहले ही दिन से। अनुलोम विलोम सहज करना, आंखें बंद, मन सहज। इस तरह से पूरी लयबद्धता के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए 2 मिनट, 3, 5, 15 मिनट तक करना। फिर अनुलोम विलोम 15 मिनट करने के बाद भ्रामरी करना। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान पूरे बंद अंगूठे से। जिनको सिर में दर्द है उनको ज्यादा करना चाहिए, माने 5 बार से लेकर के 11 बार तक, कम से कम 5 बार, अधिकतम 11 बार। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, मिडल फिंगर से हल्का सा प्रेशर, कान पूरे बंद अंगूठे से, मुख भी बंद, नासिका से ओंकार का नाद भाव के साथ।
इस तरह से उद्गीत प्राणायाम करते हुए कान बंद कर लेते, नासिका से ओंकार का नाद भीतर गुंजायमान होता है और उससे भीतर आज्य चक्र में का भाई ज्योति का लोक सहज होता है। उद्गीत प्राणायाम पूरी सहजता के साथ मुख अब खुला होगा, ओंकार का उच्चारण उद्गीत के रूप में पूरी भाव श्रद्धा से। भाव से इस तरह से उद्गीत प्राणायाम गायन पवित्र ओम शब्द पूरी श्रद्धा से समर्पण के साथ। अपने आप लयबद्ध हो जाते हैं श्वासों के साथ। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा आपस में रगड़ने, गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंदन आंखों पर करते आंखें खोल लें। इस तरह से मस्त होकर करना पूरे समर्पण से श्रद्धा के साथ। और अब करते हैं सूक्ष्म व्यायाम की 7 प्रक्रियाएं, एक पूरा पैकेज जो हम हर बीमारी के लिए बताते हैं, वो माइग्रेन पेन के लिए भी करना है। 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन, बस एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए और समस्त प्रकार के रोगों की निवृत्ति के लिए इतना ही पर्याप्त है। दोनों पैरों को सामने खोलते हैं और दोनों पैरों को मिलाकर के आपस में आगे पीछे दबाते हैं पूरी ताकत के साथ। इससे पैरों का सारा स्ट्रेस भी कम हो जाता है। आगे पीछे दबाना पूरी ताकत के साथ और फिर मिलाकर के गोल घुमा देना दोनों पैरों को एक साथ। पूरे शरीर का स्ट्रेस भी गायब हो जाएगा और सिर में दर्द तो रहेगा ही नहीं। किसी भी कारण से सिर में दर्द है, कोई भी रोग है, व्याधि है, ये पूरा पैकेज योग का आपको करना ही करना है। दोनों पैरों के तलवों को मिला करके और हिलाना अच्छी तरह से, पैरों को घुटने जमीन को छूने लगेंगे, बटरफ्लाई। और अब करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, गर्दन के लिए, बॉडी के ऊपर के स्ट्रेस को कम करने के लिए। कई बार यहाँ जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन बहुत बढ़ जाता है, इसके कारण से भी सिर में दर्द हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाती है। ये समस्या भी, वर्टिगो चक्कर आने की समस्या भी दूर। और कई बार सिर में दर्द होता है, कारण जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। कई बार सिर में दर्द होता है, कारण आंखों की समस्या होती है। तो प्राणायाम से आंख के कारण से सिर दर्द हो, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के कारण से सिर में दर्द हो, सभी तरह का सिर दर्द अपने आप ही ठीक होगा। अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, मुट्ठियां बंद, गोल घुमाना, मेरुदंड सीधा। ये बड़ा शून्य बनाते हैं दोनों तरफ से। अगला अभ्यास, दोनों हाथ कोहनियों से मोड़ लेते हैं, हाथ अंगुलियां अंगूठे कंधों के ऊपर और बड़ा शून्य यूं बना देते हैं। दोनों तरफ से। कोहनियां सामने मिलाएं, जब सामने कोहनियां आए फिर हाथों को ऊपर उठा ले, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हाथ को पकड़ ले और एक हाथ से दूसरे हाथ के कलाई को पकड़ करके सिर के पीछे से खींचते हैं, श्वास अंदर भरते हुए।
और श्वास छोड़ते हुए बीच में वापस आ जाते हैं। दोनों तरफ से इसको। और दाएं हाथ उठाना कान के पास, सिर से कनपट्टी से हाथ लगा हुआ, हथेली लगी हुई है, हाथ सिर के ओर, सिर से हाथ की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव, गर्दन में कंपन सा पैदा होगा। फिर दूसरी ओर से दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कंधे गोल घुमा दें। इससे बॉडी स्ट्रेस पूरा गायब हो जाता है। हम एकदम फ्लेक्सिबल भी होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं, तनाव मुक्त भी होते हैं। फिर आसनों के क्रम में सबसे पहले वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन। दोनों पैर की एड़ियां बाहर, पंजे अंदर, घुटने दोनों सामने मिले हुए। 7 आसनों के अभ्यास क्रम में सबसे पहले मंडूकासन। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर लगा देंगे मुट्ठियों को। श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। श्वास बाहर छोड़ के। पूरा आगे झुक जाते हैं, दृष्टि सामने होती है और छाती घुटनों से लग जाती है। फिर वापस। कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन है तो आगे नहीं झुकना, ये हमेशा ध्यान रखना है। हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि सभी प्राणायाम और योगाभ्यास जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम वो जोर से नहीं करेंगे। बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर। मंडूकासन का सेकंड पोज। किसी भी कारण से आपको माइग्रेन पेन है, उसमें आपको हम अभ्यास जो बता रहे हैं, इससे स्पाइन की पूरी एक्सरसाइज होगी, पेट की पूरी एक्सरसाइज होगी, पूरे शरीर की, पूरे स्नायुओं की, मस्तिष्क के तंत्र का पूरा व्यायाम होगा, एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होगा, पूरा टोटल अंदर का पूरे। ये जो योगाभ्यास है ये सारे अंदर के सिस्टम को अच्छा कर देगा। तो माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, पार्किंसन सहित सिर दर्द आदि सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकना। पहले पेट को पूरा अंदर दबाते हैं, फिर आगे झुकते हैं, देखते हैं सामने। और फिर दूसरा अभ्यास, आसनों के क्रम में श्वास अंदर भरते हुए हाथों पर उठाएंगे, श्वास छोड़ते आगे झुकेंगे, शशकासन। हथेली कोने, माथा जमीन पर, पीछे से नहीं तो मना उठे। और श्वास अंदर भरते, हाथ ऊपर उठाते और हाथ साइड से नीचे ले आते हैं। इसको प्रत्येक अभ्यास को 2, 3, 5 बार कर किया जा सकता है। जितना आपके पास वक्त हो उतनी देर आप इनको कर सकते हैं। 2 अभ्यास बैठ करके। अब 2 अभ्यास पेट के बल लेट करके, भुजंगासन और शलभासन। छोड़ी जमीन पर, छाती जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, पंजे पीछे तने हुए, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे। नाभि तक उठाते हैं, देखते ऊपर की ओर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, पंजे पीछे तने हुए, और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। भुजंगासन। भुजंगासन का ये फर्स्ट पोज, सेकंड पोज भुजंगासन का। दोनों हाथ छाती के नीचे, बायां हाथ पहले दायां उसके ऊपर।
कोहनियां सीधी हो जाएंगी धीरे धीरे। दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर, दृष्टि ऊपर, नाभि तक उठा देंगे। नाभि से नीचे जहां बेल्ट बांधते वहां तक उठा दे। कोहनी एकदम सीधी, दृष्टि ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। भुजंगासन का तीसरा अभ्यास, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए सामने से छाती उठाएंगे, हाथ भी उठ जाएंगे दोनों। श्वास छोड़ते हुए नीचे। भुजंगासन का चौथा अभ्यास, सामने से पूरा उठा देते हैं और पूरा उठने के बाद दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की ओर को देखते हैं, दोनों पैरों में पीछे थोड़ा फासला। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दूसरी ओर से श्वास पूरा अंदर और बाएं कंधे से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देखते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं धीरे धीरे। दोनों हाथ थाई के नीचे। खास अभ्यास शलभासन। एक एक पैर को पीछे उठाते हैं, श्वास अंदर भरते हुए जितना उठा सकते हैं, घुटना सीधा पंजा तना हुआ, दूसरा पैर भी नीचे बिल्कुल सीधा पंजा, तो उसका भी पीछे की ओर तना हुआ। दूसरे पैर से शलभासन, घुटना सीधा पंजा तना हुआ, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर। शलभासन का नेक्स्ट पोज, दाहिना हाथ सामने कान से लगा हुआ, बाएं पीछे कमर के ऊपर, क्रॉस करके उठाते हैं, देखते हैं सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हाथ चेंज कर लेते हैं, बाएं हाथ पीछे, बाएं हाथ सामने, दाएं हाथ पीछे कमर के ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से बाएं हाथ को पीछे से दाहिने पैर को उठाएंगे, क्रॉस करके सामने से सिर उठेगा, हाथ बायां सामने कान से लगा हुआ, क्रॉस करके उठाते हैं और धीरे धीरे नीचे। फिर दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, सामने से उठा देते हैं, छाती सामने तनी हुई, हाथ पीछे खींच के नितंब के ऊपर चले जाते हैं। ये तीसरा अभ्यास शलभासन का। चौथा अभ्यास, दोनों तरफ से उठा देंगे शरीर को, सामने से छाती और पीछे से पैर, पीछे पैर मिले हुए, हाथ खींचे पीछे नितंब के ऊपर खींच के चले जाएंगे, देखेंगे सामने से ऊपर, दोनों तरफ से उठाते हैं और धीरे धीरे नीचे ले आते हैं। थोड़ी देर आप आराम कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं मकरासन में, और फिर बाएं करवट लेते हुए आराम से बैठ जाएंगे। और खास अभ्यास सीधे लेट करके, शवासन की स्थिति में लेट करके करने वाले खास अभ्यास उत्तान पादासन। आप इनको अधिक बार दोहरा सकते हैं बाद में। नीचे ले आए, पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं और धीरे धीरे ही फिर नीचे ले आते हैं। दूसरा अभ्यास पवन मुक्तासन। श्वास को बाहर छोड़ते हैं, घुटने को दबाते हैं, छाती से लगाते हैं और कमर में दर्द ना हो तो सिर उठा करके नासिका लगा देते हैं पैर की घुटने से। फिर दूसरे पैर को मोड़ते हैं, पवन मुक्तासन, हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए। पंजे नीचे दबे हुए, दोनों ही पैरों के घुटने सीधे। और मरकटासन। मरकटासन, दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं और मोड़ करके दोनों पैरों को घुटनों से, दोनों हाथ कंधों के बराबर, श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर पैरों को झुकाते हैं। दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने घुटने के ऊपर, पंजे पर पंजा, एड़ी पर एड़ी, गर्दन अपोजिट साइड में, दोनों हाथ कंधों के बराबर फैले हुए, हथेलियां ऊपर की ओर, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए बीच में आते हैं, फिर दूसरी ओर से। इस अभ्यास को, एक एक अभ्यास को 3-3 बार किया जा सकता है। सेकंड पोज मरकटासन का, दोनों पैरों में फासला, दाहिना घुटना दाहिनी ओर झुका है जमीन पर और बायां घुटना दाहिने पंजे के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में, श्वास अंदर। मरकटासन का तीसरा अभ्यास थोड़ा सा कठिन। दाहिने पैर को उठाते हैं 90 डिग्री पर, बाएं हाथ के पास जमीन पर ले आते हैं, घुटना सीधा, दोनों ही पैरों का, गर्दन अपोजिट साइड में,
दाहिने पैर बाएं हाथ के पास पकड़ लेते हैं, बाएं हाथ से गर्दन दाहिनी ओर, श्वास अंदर और फिर वापस पैर को 90 डिग्री पर उठाते हैं, नीचे ले आते हैं। इसी तरह से दूसरे पैर से इस अभ्यास को दोहराते हैं। यदि शरीर अस्वस्थ हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन ना हो, तो एक आसन एक्स्ट्रा 7 आसनों के अलावा माइग्रेन पेन में, सिर दर्द में जो लाभ देता है, दोनों हाथ जमीन पर। हाई बीपी नहीं होना चाहिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस